हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ टॉपिक सिलोजिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म क्या होता है, एग्जाम में अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं बैंक में तो हमें कैसे सॉल्व करने रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सिलोजिज्म का मतलब क्या है। सिलोजिज्म मतलब है रीजन। मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। वो या तो दो स्टेटमेंट्स होंगे या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और उन स्टेट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स दिए जाएंगे कि कंक्लूजन्स क्या होंगे इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलोजिज्म में हमें वेन डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो ये हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे और उनके बेसिस पे जो कंक्लूजन्स होंगे वो हम देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स से चलते हैं। देखिए, अगर एक मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, सपोज हमारे पास तीन कैटेगरी है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ आर्किटेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं उनका वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगी। देखिए, यहाँ पे उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर मेरे पास डॉक्टर्स हैं, सपोज ये वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। और अगर मान लो मेरे पास कुछ डॉक्टर्स हैं, सपोज कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ आर्किटेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों का प्रोफेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन तीनों के प्रोफेशन का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दी जाती है तो हम उनके रिलेशंस फाइंड करते हैं, और उन रिलेशंस के बेसिस पर हम वेन डायग्राम्स बनाकर कंक्लूजन्स देखते हैं कि कंक्लूजन्स का क्या, कौन सा कंक्लूजन फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू दोज स्टेटमेंट्स, वो वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलती हूँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, हमारी अभी देखिए तो इंडिया में कुछ मतलब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। डॉक्टर्स का वेन डायग्राम अलग बनेगा, इंजीनियर्स का अलग बनेगा और आर्किटेक्ट्स का अलग बनेगा, और इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो दे दीज थ्री विल बी सेपरेटेड। इनके जो वेन डायग्राम बनेंगे वो बिल्कुल सेपरेट बनेंगे तीनों के। चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है कि सपोज हमारे जो कैलेंडर रहता है उसमें डेज रहते हैं, वीक्स रहते हैं, मंथ्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों सेकंड है कि डेज, वीक्स, मंथ्स। तो डेज जो होते हैं ये वीक का ही पार्ट होते हैं, और जो वीक्स होते हैं वो मंथ्स का ही पार्ट होंगे। क्योंकि मान लो अगर आज डे है और वीक का पार्ट कोई डे होगा तो डे कोई सा भी हो सकता है। तो वो सपोज ये मैंने बनाया, ये डे का डायग्राम है, ये डे का वेन डायग्राम है। तो डेज जो है वो वीक्स के अंदर होते हैं, वीक्स के अंदर होंगे, वीक्स के अंदर ही डेज आएंगे, और वीक्स जो है वो मंथ्स के अंदर आएंगे। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब एक दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर। यहाँ पे जो डेज हैं ये वीक्स के अंदर आएंगे, और जो मंथ्स हैं उनके अंदर वीक्स आएंगे, क्योंकि मंथ्स रहते हैं, डेज आर पार्ट्स ऑफ अ वीक एंड वीक्स आर पार्ट्स ऑफ अ मंथ। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए तीसरा वेन डायग्राम मैं लेती हूँ एग्जांपल। मान लो मेरे पास टेबल है, चेयर है और फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे अगर टेबल है और चेयर है, ये दोनों फर्नीचर का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ये सबसे बड़ा सर्कल आपका बनेगा फर्नीचर का, और अगर टेबल चेयर है ये दोनों वुडन के होंगे तो दोनों फर्नीचर के पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये टेबल और लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, टेबल और चेयर दोनों फर्नीचर के पार्ट है लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों फर्नीचर के अंडर बनेंगे लेकिन आपस में सेपरेट बनेंगे, क्योंकि टेबल और चेयर का आपस में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये इनका सेपरेट बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए फादर्स, ब्रदर्स, मैन लिए मैंने। अब यहाँ पे देखिए फादर्स और ब्रदर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों मैन होंगे। ठीक है, फादर्स एंड ब्रदर्स वो दोनों मैन होंगे, लेकिन जो फादर्स हैं वो भी ब्रदर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फादर्स और ब्रदर्स के बीच में रिलेशन है, तो हम इनको ज्वाइन करके बनाएंगे दोनों सर्कल्स को। इस तरीके से ओवरलैप करके बनेंगे, क्योंकि फादर्स जो है वो ब्रदर्स भी हो सकते हैं और जो ब्रदर्स हैं वो फादर्स भी हो सकते हैं, लेकिन
दोनों क्या है, मैन। फादर्स एंड ब्रदर्स दे बोथ आर मैन। ये आपस में फादर्स ब्रदर्स हो सकते हैं और ब्रदर्स फादर्स हो सकते हैं। तो ये जो दो सर्कल्स बनेंगे इनके वो आपस में ओवरलैप करेंगे, और फादर्स एंड ब्रदर्स दे बोथ आर मैन, दोनों मैन होंगे, तो इनको हम ये आउटर सर्कल जो बनाएंगे वो बनाएंगे मैन का। अब देखिए, एक है डॉग्स, पेट्स, कैट्स। देखिए मैं अगर बोलूं डॉग्स, तो जो डॉग्स हम घर में रखते हैं वो भी पेट्स हो सकते हैं, वो भी पेट्स होते हैं। और जो हम कैट्स भी घर में कई लोग एज पेट्स रखते हैं, तो कैट्स भी पेट्स हो सकती हैं, होती हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉग्स भी पेट्स हैं, कैट्स भी पेट्स हैं, लेकिन आपस में डॉग्स एंड कैट्स का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें डॉग और कैट जो है वो सेपरेट रहेंगे, उनको आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन डॉग्स जो है वो एज पेट्स भी होते हैं, और जो कैट्स होती हैं वो भी एज पेट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल्स को हम ओवरलैप करेंगे, डॉग्स को पेट्स के साथ एंड कैट्स को पेट्स के साथ। लेकिन आपस में डॉग और कैट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब देखिए बॉयज, बॉयज अगर मान लो कुछ बॉयज हैं, ठीक है, वो बॉयज जो हैं वो कॉलेज के बॉयज भी हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्कूल के या कुछ भी। तो बॉयज जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, बॉयज जो है वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, और जो बॉयज हैं वो एथलीट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, और जो बॉयज हैं वो भी एथलीट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि बॉयज भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, और जो बॉयज हैं वो भी एथलीट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, तीनों ओवरलैप करते हुए। देखिए अब अगर मान लो मेरे पास स्पैरोज, मैं लेती हूँ स्पैरोज। अब ये जो स्पैरोज हैं वो क्या होंगी, वो बर्ड्स हैं, ठीक है, स्पैरोज जो है तो वो बर्ड्स हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम इस तरीके से आएगा, बर्ड्स के अंदर स्पैरोज, क्योंकि स्पैरोज जो है वो सब बर्ड्स हैं। और यहाँ पे मैं एक लेती हूँ माइस, लेकिन माइस का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। स्पैरोज से, बर्ड से माइस का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जो स्पैरोज हैं वो तो बर्ड्स हैं, तो स्पैरोज को हमने बर्ड्स के अंदर वेन डायग्राम बनाया उसका, लेकिन इसका माइस से कुछ लेना देना नहीं है। तो माइस जो है उसको, उसका हमने एक सेपरेट सर्कल बनाया है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे एक देखिए वेन डायग्राम, नेफ्यूज मैन, नेफ्यूज, ठीक है। अब जो नेफ्यूज होंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो मैन होंगे, ठीक है, तो उनको मैंने मैन के अंडर बना दिया। नेफ्यूज जो है उनको मैंने मैन के अंडर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेफ्यूज जो है, भाई नीज तो मैन होगी नहीं, है ना, नीज तो ऑब्वियस सी बात है, नीज तो लेडी ही होगी। तो जो नेफ्यूज हैं उनको मैंने मैन के अंडर बना दिया, क्योंकि नेफ्यूज जो है वो मैन ही होंगे। तो नेफ्यूज का जो वेन डायग्राम है वो मैन के अंडर अंदर बना दिया, ठीक है। और फिर कजिन्स, अगर कजिन्स लेती हूँ मैं, तो नेफ्यूज जो है वो भी कजिन्स हो सकते हैं, और जो मैन है वो भी कजिन्स हो सकते हैं। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कजिन्स। यहाँ पे जो नेफ्यूज हैं वो भी कजिन्स हो सकते हैं, और जो मैन है वो भी कजिन्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कजिन्स को नेफ्यूज के अंदर नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं कजिन को नेफ्यूज के अंदर बनाती हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कजिन होंगे वो सिर्फ नेफ्यूज होंगे, जो बॉयज होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कजिन है ये नेफ्यूज है और ये मैन भी है, तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, नो प्लैनेट इज मून। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और एक एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाते चलेंगे, और फिर लास्ट में हम जब पूरा वेन डायग्राम बन जाएगा तब हम कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन फिट बैठता है। तो देखिए पहला, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स। देखिए सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, क्योंकि इसने बोला है सम, तो हम इसको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, नो प्लैनेट इज मून, लेकिन इसने कहा है नो प्लैनेट इज मून। सम स्टार्स जो है वो तो प्लैनेट्स हैं, तो इन दोनों को हमने ओवरलैप कर दिया, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है, क्योंकि इसने बोला है सम स्टार्स जो है वो प्लैनेट्स हैं, तो इन दोनों को आपस में हमने रिलेट कर दिया। यहाँ पे ऐसा वेन डायग्राम बनाया देखिए, और नो प्लैनेट इज मून, और कोई भी प्लैनेट का मून से लेना देना नहीं है।
तो मून को हमने सेपरेट बना दिया यहाँ पर। अब कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन्स इन्होंने कहा है एटलीस्ट सम मून्स आर स्टार्स, कि एटलीस्ट सब मून्स जो है वो स्टार्स हो सकते हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टार्स का प्लैनेट से रिलेशन है, लेकिन प्लैनेट का मून से रिलेशन नहीं है। नो प्लैनेट इज मून, नो प्लैनेट इज मून, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब है नो प्लैनेट इज मून। लेकिन स्टार्स से तो मून रिलेट हो सकता है, तो एटलीस्ट सब मून्स और स्टार्स, तो वो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम सब मून्स और स्टार्स, तो वो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर मैं मून लेती हूँ एंड सम मून्स और स्टार्स, तो ये एक पॉसिबिलिटी फिट बैठती है, और प्लैनेट का मून से तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स को वो अब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम दे रहा है। सेकंड देखिए, एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम स्टार्स जो है वो प्लैनेट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट सम मून्स आर स्टार्स, तो यहाँ पे कंक्लूजन इसने दिया है हमें कि एटलीस्ट सब मून्स आर स्टार्स हैं क्या, लेकिन यहाँ पे हमें डायग्राम में सम मून्स आर स्टार्स हमें नहीं इसकी वो दिख रहा है, क्योंकि सम मून्स आर स्टार्स नहीं हो सकता यहाँ पे। और सेकंड है एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, तो ये तो हम डायग्राम में देख ही रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, तो ये वाला इसका आंसर होगा कि एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स। देखिए सेकंड स्टेटमेंट है नो लीफ इज अ रूट एंड ऑल प्लांट्स आर रूट्स, नो लीफ इज अ रूट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो लीफ इज अ प्लांट, तो नो लीफ इज अ प्लांट, ठीक है, नो लीफ इज अ प्लांट, तो नो जहां पे होगा वहां हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नो लीफ इज अ प्लांट। सम प्लांट्स आर लीव्स, यहाँ पे तो इसने बोला है नो लीफ इज अ प्लांट, और यहाँ पे इन्होंने नहीं सॉरी, हम कंक्लूजन देखने गए, यहाँ पे हमें देखिए नो लीफ इज अ रूट, नो लीफ इज अ रूट, तो नो लीफ इज अ रूट, नो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो नो लीफ इज अ रूट, ऑल प्लांट्स आर रूट्स, लेकिन ऑल प्लांट्स जो है वो रूट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इसको यहाँ पे थोड़ा इसको रब करके देखिए, यहाँ पे इसको हम बाहर लिख देते हैं रूट्स, ऑल प्लांट्स आर रूट्स, सारे जो प्लांट्स हैं वो तो रूट्स हैं, लेकिन सम नो लीफ इज अ रूट, कोई भी लीफ जो है वो रूट नहीं है, ऑल प्लांट्स आर रूट्स, लेकिन ऑल प्लांट्स जो है वो रूट्स हैं। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, नो लीफ इज अ प्लांट, यहाँ पे इसने कहा है कि नो लीफ इज अ प्लांट, लीफ का प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, ये बात यहाँ पे सही है, क्योंकि जब भी ये प्लांट यहाँ पे रूट के अंदर है, और इन्होंने कहा है कि नो लीफ इज अ रूट, लीफ का रूट से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे प्लांट जो है वो रूट के अंदर लाई कर रहा है, तो प्लांट का भी लीफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है नो लीफ इज अ प्लांट, दैट इज अ राइट करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब लीफ का रूट से कोई लेना देना नहीं है और रूट के अंदर प्लांट आता है, तो उस लीफ का प्लांट से भी कोई लेना देना नहीं है, तो नो लीफ इज अ प्लांट, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, सम प्लांट्स आर लीव्स, सम प्लांट्स आर लीव्स, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है नो लीफ इज अ प्लांट, जब लीफ का रूट से कोई लेना देना नहीं है और प्लांट जो है यहाँ पे ये इस रूट के अंदर है, तो जो लीफ का है वो उस प्लांट से भी लेना देना नहीं हुआ उसका, तो सम प्लांट्स आर लीव्स, वो स्टेटमेंट तो फिट बैठ ही नहीं सकती, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, नो लीफ इज अ प्लांट। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल पेपर्स आर स्टिक्स, यहाँ पे मैंने बोली है ऑल पेपर्स, सो ऑल पेपर्स आर स्टिक्स, ठीक है, सो ऑल पेपर्स आर स्टिक्स एंड ऑल स्टिक्स आर ब्रशेस, एंड ऑल स्टिक्स जो है आर ब्रशेस, ये ब्रशेस हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑल पेपर्स जो है आर स्टिक्स हैं, तो ये इसके अंदर आ गया पेपर, एंड ऑल स्टिक्स आर ब्रशेस, तो यहाँ पे जो सारी स्टिक्स हैं वो ब्रशेस के अंदर आ गई, तो इस तरीके से वो ये अंदर एक के अंदर एक सर्कल बनेंगे, वेन डायग्राम बनेगा, तो देखिए इसका कंक्लूजन, सम पेपर्स आर ब्रशेस, सम पेपर्स आर ब्रशेस, यहाँ पे तो ऑल पेपर्स जो है वो ही ब्रशेस लग रहे हैं, तो जब ऑल पेपर्स ब्रशेस हैं तो सम पेपर्स तो ब्रशेस
होंगे ही सही। तो ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड, सम ब्रशेज आर स्टिक्स। सम ब्रशेज आर स्टिक्स, यहाँ पे देखिए ऑल स्टिक्स जो है वो ब्रशेज हैं, तो जो ब्रशेज का कुछ पार्ट है वो भी स्टिक्स होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सारी स्टिक्स जो है वो ब्रशेज हैं, तो ब्रशेज जो है इनका भी कुछ पार्ट जो है वो स्टिक्स है, तो यहाँ पे सम ब्रशेज आर स्टिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि सम ब्रशेज जो है, ब्रशेज का भी सम पार्ट जो है वो कुछ पार्ट स्टिक्स है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ऑल स्टिक्स आर पेपर्स। ऑल स्टिक्स आर पेपर्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम स्टिक्स जो है वो पेपर्स हैं, तो ऑल स्टिक्स तो पेपर्स नहीं होंगी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ऑल ब्रशेज आर पेपर्स। ऑल ब्रशेज पेपर्स हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑल पेपर्स ब्रशेज हैं, तो ऑल ब्रशेज तो पेपर्स नहीं है, क्योंकि सम ब्रशेज पेपर्स हो सकते हैं लेकिन ऑल पेपर्स ब्रशेज जो हैं वो पेपर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, आपको जो कंक्लूजन दिया होगा वहां पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 वो फॉलो कर रही है, एंड स्टेटमेंट 3 एंड 4 वो डजंट फॉलो, दैट डजंट फॉलो, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉलो कर रही है, स्टेटमेंट 3 एंड 4 डज नॉट फॉलो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए सम, यहाँ पे देखिए सम बास्केट्स आर फोल्डर्स, तो सम बास्केट्स आर फोल्डर्स, तो इस तरीके से हमने ओवरलैप कर दिया, सम बास्केट्स आर फोल्डर्स, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट है सम बास्केट्स आर डस्टर्स, तो यहाँ पे डस्टर्स है, सम बास्केट्स आर डस्टर्स एंड सम डस्टर्स आर फोल्डर्स, तो ये जो इसका वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा, सम बास्केट्स आर डस्टर्स एंड सम डस्टर्स आर फोल्डर्स। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन है सम बास्केट्स आर फोल्डर्स। सम बास्केट्स आर फोल्डर्स हैं क्या? नहीं, यहाँ पे सम बास्केट्स फोल्डर्स नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करती है। सेकंड देखिए, सम डस्टर्स आर फोल्डर्स। सम डस्टर्स जो है वो फोल्डर्स हैं क्या? हाँ, सम डस्टर्स जो है वो फोल्डर्स हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करती है। थर्ड है ऑल फोल्डर्स आर बास्केट्स। नहीं, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है साफ ही दिख रहा है हमें कि ऑल फोल्डर्स आर बास्केट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। फोर्थ, सम बास्केट्स आर डस्टर्स, ये स्टेटमेंट हमें ये जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ये स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है सम बास्केट्स आर डस्टर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको जो अगर कंक्लूजन में कई बार रहता है स्टेटमेंट 1 फॉलोज की स्टेटमेंट 2 फॉलोज की, आइदर और में रहता है थर्ड स्टेटमेंट की आइदर 1 और 2 फॉलोज, या फोर्थ रहता है नाइदर 1 और 2 फॉलोज, और फिफ्थ रहता है कि बोथ फॉलोज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखकर ही, और कई बार रहता है नन फॉलोज, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखकर ही, कंक्लूजन्स देखकर ही आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, स्टेटमेंट्स के बेसिस पे वेन डायग्राम बनाकर फिर आपको देखना पड़ता है कौन सा कंक्लूजन फिट बैठता है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे वहाँ कंक्लूजन के क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन का ऑप्शन फिट बैठता है वो है सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ऑल स्केल्स आर कार्ड्स, तो यहाँ पे देखिए कैसा वेन डायग्राम बनेगा इसका, ऑल स्केल्स आर कार्ड्स, some cards are paints, some cards are paints, तो यहाँ पे कैसा वेन डायग्राम है, ऑल स्केल्स जो है ये कार्ड्स हैं, तो इस तरीके से कार्ड्स जो है उसके अंदर मैंने सारे स्केल्स बना दिए, ऑल स्केल्स आर कार्ड्स एंड सम कार्ड्स आर पेंट्स, ठीक है। अब कंक्लूजन्स देखिए, कंक्लूजन कौन सा फिट बैठता है। फर्स्ट है सम कार्ड्स आर स्केल्स, सम कार्ड्स आर स्केल्स, यहाँ पे देखिए ऑल स्केल्स जो है वो कार्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली कार्ड्स का कुछ पार्ट स्केल्स भी है, तो कार्ड्स का ये जो पार्ट है ये वाला, कार्ड्स का जो ये वाला पार्ट है ये स्केल है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिट बैठती है कि सम कार्ड्स आर स्केल्स, कार्ड्स का कुछ पार्ट है वो स्केल्स भी है। सेकंड देखिए, सम स्केल्स आर पेंट्स, सम स्केल्स आर पेंट्स है क्या? नहीं, यहाँ पे इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो। थर्ड, ऑल पेंट्स आर स्केल्स, ऑल पेंट्स स्केल्स है नहीं, ये स्टेटमेंट ऑल्सो डज नॉट फॉलो। फोर्थ है ऑल कार्ड्स आर पेंट्स, ऑल कार्ड्स आर पेंट्स है क्या? नहीं,
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करती है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो यहाँ का आंसर है कंक्लूजन ओनली फर्स्ट फॉलोज। यहाँ देखिए ऑल बॉटल्स आर प्लेट्स, ऑल बॉटल्स, ये देखिए थोड़ा, ऑल बॉटल्स आर प्लेट्स, तो ऑल बॉटल्स आर, ऑल बॉटल्स आर प्लेट्स, सम बॉटल्स आर ग्लासेस, और सम बॉटल्स जो है वो ग्लासेस भी हैं। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऑल बॉटल्स जो है वो प्लेट्स हैं, तो वो प्लेट्स के अंडर आएंगी सारी बॉटल्स। एंड सम बॉटल्स आर ग्लासेस, सम बॉटल्स जो है वो ग्लासेस हुई। ठीक है, अब कंक्लूजन्स देखें। फर्स्ट है सम प्लेट्स आर ग्लासेस, सम प्लेट्स आर ग्लास। तो यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट है सम प्लेट्स आर ग्लासेस, सम प्लेट्स भी ग्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए सारी बॉटल्स प्लेट्स हैं और सम बॉटल्स ग्लासेस हैं। तो जो ग्लासेस वाला पार्ट है वो प्लेट्स में भी जा रहा है, तो मतलब सम प्लेट्स भी ग्लासेस हुई। तो ये कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, सम प्लेट्स आर ग्लासेस। सेकंड है सम बॉटल्स आर प्लेट्स, सम बॉटल्स जो हैं वो प्लेट्स हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल बॉटल्स ही प्लेट्स हैं, तो सम तो प्लेट्स होंगी ही सही। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है। थर्ड है सम ग्लासेस आर बॉटल्स, सम ग्लासेस जो है वो बॉटल्स हैं, ये भी राइट है बिल्कुल, क्योंकि ये भी फॉलो कर रहा है एज पर वेन डायग्राम। सम बॉटल्स, सम ग्लासेस आर बॉटल्स। फोर्थ है ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, नहीं, यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। सम कूलर्स आर रेफ्रिजरेटर्स, सम कूलर्स आर रेफ्रिजरेटर्स, तो ऐसे जो इसको ओवरलैप करेगा ये। Some coolers are refrigerators, all refrigerators are fans, and all refrigerators जो हैं वो fans हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। Some coolers are refrigerators and all refrigerators are fans. Conclusions देखिए, फर्स्ट वाला है some coolers are fans। यहाँ पे देखिए some coolers जो है वो fans भी हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, क्योंकि some coolers fans हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। सेकेंड सम फैंस आर रेफ्रिजरेटर्स, सम फैंस जो है वो रेफ्रिजरेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए ऑल रेफ्रिजरेटर्स फैंस हैं, तो फैंस का सम पार्ट जो है ये वाला पार्ट वो रेफ्रिजरेटर भी है। तो फैंस का ये वाला पार्ट जो है वो रेफ्रिजरेटर है, तो सम फैंस आर रेफ्रिजरेटर्स, ये भी स्टेटमेंट फॉलो करती है। थर्ड है ऑल फैंस आर कूलर्स, सारे फैंस कूलर्स हैं, नहीं, सारे फैंस कूलर्स नहीं है। सम फैंस तो कूलर्स हैं लेकिन ऑल फैंस आर नॉट कूलर्स। फोर्थ, तो ये स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो कर रही है थर्ड वाली। फोर्थ सम रेफ्रिजरेटर्स आर कूलर्स, सम रेफ्रिजरेटर्स वो कूलर्स हैं, ये स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ऑल, अब यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने देखी थी वो टू स्टेटमेंट्स थी सब, और उनके कंक्लूजन्स थे टू या टू से ज्यादा कंक्लूजन्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं एग्जाम में। आपको टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट, मतलब टू स्टेटमेंट से ज्यादा वाले या टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन्स देखना है वेन डायग्राम बनाकर कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब ये हम फोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट है ऑल सोप्स आर ईगल्स, ऑल सोप्स आर ईगल्स, some eagles are roses, some eagles are roses, all roses are breads, and all roses जो हैं वो breads हैं। ठीक है, some soaps are, all soaps are, तो यहाँ पे देखिए all soaps are eagles, some eagles are roses, all roses are breads हैं, and some breads are ants, and some breads जो है वो ants हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन है सम एंड्स आर सोप्स, सम एंड्स जो है वो सोप्स हैं, तो यहाँ पे एंड्स का सोप से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। सेकंड सम ब्रेड्स आर सोप्स, सम ब्रेड्स जो है वो सोप्स हैं, नहीं, यहाँ पे ब्रेड्स का भी सोप से कुछ लेना देना नहीं है, तो सेकंड वाला भी फॉलो नहीं करता है।
सम ब्रेड्स आर ईगल्स, लेकिन सम ब्रेड्स जो है वो ईगल्स तो हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला फॉलो कर रहा है। एंड फोर्थ है ऑल ब्रेड्स आर रोजेस, ऑल ब्रेड्स जो है वो रोजेस है, नहीं यहाँ पे ऑल रोजेस ब्रेड्स हैं, तो ऑल ब्रेड्स रोजेस कैसे हो सकता है, तो स्टेटमेंट फोर्थ डज नॉट फॉलो, तो ओनली स्टेटमेंट थर्ड फॉलोज है। सम कलर्स आर काइट्स, यहाँ पे देखिए सम कलर्स आर kites, some kites are dresses, some kites are dresses, all notes are dresses, यहाँ पे all notes जो है वो dresses हैं, तो यहाँ पे ये हम dresses थोड़ा बाहर लिख देते हैं। all notes are dresses, तो यहाँ पे all notes जो है वो dresses हैं, all dresses are choppers, और जो all dresses हैं ये choppers हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा करते हैं, some colors are kites, some colors जो है वो kites हैं, some kites जो है वो dresses हैं, तो some kites are dresses, all notes are dresses, all notes जो है वो dresses हैं, तो वो notes जो है वो dresses के अंदर आ जाएगा and all dresses are choppers, और जो all dresses हैं वो choppers हैं, तो all dresses are choppers, तो जो all dresses हैं वो choppers के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे some colors are kites, तो ये दोनों ओवरलैप किए, some kites are dresses, तो ये भी ओवरलैप किए, all notes जो है वो dresses हैं and all dresses are choppers हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखिए क्या होगा, ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, तो कंक्लूजन में देखिए क्या बेनिफिट बैठता है। फर्स्ट है सम नोट्स आर काइट्स, सम नोट्स काइट्स है, नहीं यहाँ पे नोट्स का काइट से कुछ लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट डज नॉट फॉलो। सेकंड सम काइट्स आर चॉपर्स, सम काइट्स जो है वो चॉपर्स हैं, तो यहाँ यस सम काइट्स आर चॉपर्स हैं, ये फॉलो कर रहा है सेकंड वाला। ऑल नोट्स आर चॉपर्स, ऑल नोट्स भी चॉपर्स हैं, हाँ क्योंकि सारे नोट्स ड्रेसेस हैं और सारी ड्रेसेस चॉपर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है सारे नोट्स भी चॉपर्स हुए, तो ये फॉलो कर रहा है। सम ड्रेसेस आर कलर्स, सम ड्रेसेस कलर्स हैं, नहीं इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये फोर्थ वाला डज नॉट फॉलो, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज हियर। यहाँ पे देखिए ऑल प्लेट्स आर सॉन्ग्स, तो यहाँ पे ऑल प्लेट्स जो है वो सॉन्ग्स है, यहाँ पे ऑल प्लेट्स आर सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स आर एप्पल्स, ऑल सॉन्ग्स जो है वो एप्पल्स हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स जो है ये मैंगोज हैं, एंड सम मैंगोज आर रूट्स, सम मैंगोज जो है वो रूट्स हैं, तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ऑल मैंगोज सम मैंगोज आर रूट्स। अब कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट है ऑल एप्पल्स आर प्लेट्स, ऑल एप्पल्स जो है वो प्लेट्स हैं क्या, नहीं यहाँ पे ऑल प्लेट्स एप्पल्स हैं, ऑल एप्पल्स तो प्लेट्स नहीं हो सकती, तो सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल एप्पल्स आर सॉन्ग्स, ऑल एप्पल्स सॉन्ग्स हैं क्या, नहीं ऑल सॉन्ग्स एप्पल्स हैं, लेकिन ऑल एप्पल्स सॉन्ग्स नहीं हो सकते, सम एप्पल्स तो सॉन्ग्स हो सकते हैं लेकिन ऑल एप्पल्स सॉन्ग्स नहीं हो सकते। ऑल मैंगोज आर सॉन्ग्स, यहाँ पे भी ऑल मैंगोज सॉन्ग्स नहीं हो सकते, सम मैंगोज तो सॉन्ग्स हो सकते हैं लेकिन ऑल मैंगोज सॉन्ग्स नहीं हो सकते, तो स्टेटमेंट 3 भी डज नॉट फॉलो। फोर्थ है सम रोड्स आर सॉन्ग्स, सम रोड्स सॉन्ग्स हैं क्या, नहीं यहाँ ये इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे हम देखिए तो चारों स्टेटमेंट में से कोई भी फॉलो नहीं कर रही है। कई बार जब कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती है तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन और दिया होता है नन फॉलोज, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा, नन फॉलोज, तो आपको वो वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि नन फॉलोज। सम बीट्स आर टेप्स, तो यहाँ पे देखिए सम बीट्स आर टेप्स, सम टेप्स आर पर्सेस, सम टेप्स जो है आर पर्सेस एंड सम पर्सेस आर मेडल्स,
सम पर्सेज आर मेडल्स, नो मेडल इज ग्लास, तो कोई भी मेडल गिलास नहीं है, ये जी है। नो मेडल इज गिलास, तो नो मेडल के लिए हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सम बीड्स आर टेप्स, सम टेप्स आर पर्सेस, सम पर्सेस आर मेडल्स एंड नो मेडल इज ग्लास। नो मेडल जो है वो कोई भी मेडल गिलास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम दूसरा डायग्राम, कई बार क्या होता है कुछ कंडीशंस ऐसे आती है कि हमें दो डायग्राम भी बनते हैं कई बार। तो जैसे अगर हम दूसरा डायग्राम इसका कैसे बनेगा, सम बीड्स आर टेप्स, some tapes are purses, some purses are medals and no medal is glass। अब यहाँ पे no medal जो है वो गिलास नहीं है, लेकिन जो पर्सेज है वो गिलास हो सकती है। यहाँ पर जो दूसरा वेन डायग्राम बना है इसमें कई बार क्या होता है हमारे दो डायग्राम भी बनते हैं, जनरली एक ही बनता है लेकिन कई बार हमें दो डायग्राम भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम पर्सेज आर मेडल्स, नो मेडल इज गिलास, कोई भी मेडल गिलास नहीं है, लेकिन जो ग्लास है वो पर्स हो सकता है। इसकी एक चांस है, पॉसिबिलिटी है कि जो सम पर्स है वो जो पर्स है वो गिलास हो सकता है। तो कंक्लूजन्स देखते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट है सम टेप्स आर मेडल्स, सम टेप्स आर मेडल्स नहीं है, से फर्स्ट वाली हमें क्लियर दिख रही है, वो फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड सम पर्सेज आर ग्लासेस, सम पर्सेज आर ग्लासेस, अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो सम पर्सेज ग्लासेस हैं, लेकिन इस डायग्राम में देखें तो सम पर्सेज ग्लासेस नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है एक डायग्राम में तो फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं सम बीड्स आर मेडल्स, सम बीड्स मेडल्स हैं क्या, नहीं, साफ दिख रहा है दोनों डायग्राम में कि सम बीड्स आर नॉट मेडल्स, तो ये स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो। फोर्थ है नो पर्स इज ग्लास, तो अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो नो पर्स इज ग्लास वो वाली स्टेटमेंट इस डायग्राम में फिट बैठ रही है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो नो वर्सेस ग्लास ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है। तो एक स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट इस डायग्राम में आ रही है एंड फोर्थ स्टेटमेंट राइट है, लेकिन वो इस डायग्राम में है, एक ही डायग्राम में है। तो जहाँ कई ऑप्शंस में आपको ऐसे दिखते हैं, देखिए कई बार ऑप्शंस में हमारे ऐसे रखते हैं सम पर्सेज आर ग्लासेस, ठीक है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है नो पर्स इज ग्लास। तो यहाँ पे देखिए सम पर्सेज ग्लासेस हैं एंड नो पर्स इज ग्लास। कई बार क्या होता है हमारे ऑप्शंस में जब ऐसे स्टेटमेंट्स आती है सम और नो में कि सम पर्सेज ग्लासेस हैं एंड नो पर्सेज ग्लास, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट जब आ जाती है यहाँ पे, तो वहां पे हमारे आइदर और लग जाता है कि आइदर 2 और 4 फॉलोज। जब भी हमें कई ऐसी कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट मिलती हैं जहाँ पे सेम रहते हैं, ऐसे सम पर्सेज और ग्लासेस एंड नो पर्सेस ग्लास, तो यहाँ पे ये सेम है पर्स और ग्लास, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ रही है सम और नो। तो ये जब कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट ऐसे आती है हमारे क्वेश्चंस में कई बार जहाँ पे वो एक डायग्राम को फॉलो कर रही है और दूसरे को नहीं फॉलो कर रही है, तो वहां पे हम आइदर और में लेते हैं, वहां पे हमारा जो कंक्लूजन होगा, जो ऑप्शन हमें होगा वहां पे हम आइदर और में जाएंगे कि आइदर 2 और 4 फॉलोज। तो वहां पे जो आंसर रहेगा उसमें हम क्या टिक करेंगे, आइदर 2 और 4 फॉलोज, तो वहां पे इसका आंसर ये होगा। ऑल गैजेट्स आर आर्टिस्ट, ऑल गैजेट्स जो है ये आर्टिस्ट हैं, ऑल गैजेट्स आर आर्टिस्ट। सम आर्टिस्ट आर जोकर्स, सम आर्टिस्ट आर जोकर्स, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। ऑल जोकर्स आर लॉयर्स, सारे जो जोकर्स हैं लॉयर्स हैं। सम लॉयर्स आर डेंटिस्ट एंड सम लॉयर्स जो हैं वो डेंटिस्ट है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है सम डेंटिस्ट आर आर्टिस्ट, सम डेंटिस्ट जो है वो आर्टिस्ट है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कुछ फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड है ऑल गैजेट्स आर जोकर्स, ऑल गैजेट्स जोकर्स हैं क्या, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं कर रही है एज पर वेन डायग्राम। थर्ड है सम डेंटिस्ट आर गैजेट्स, सम डेंटिस्ट गैजेट्स हैं क्या, नहीं, डेंटिस्ट का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है गैजेट से। एंड सम लॉयर्स आर आर्टिस्ट, सम लॉयर्स आर्टिस्ट हैं क्या, यहाँ पे देखिए सम लॉयर्स
और ये आर्टिस्ट, ये ओवरलैप कर रहा है पोर्शन, तो सम लॉयर्स आर आर्टिस्ट हैं, तो स्टेटमेंट फोर्थ फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन का आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट फोर्थ फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेन्स आर कैट्स, सम पेन्स आर कैट्स, यहाँ पे सम पेन्स जो है वो कैट्स हैं, some cats are ants, some pens are cats, some cats are ants, and all ants are eagles. तो all ants are eagles. तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनाया है, some pens are cats, some cats are ants, and all ants are eagles. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, जहाँ पे कंक्लूजन में हमें पॉसिबिलिटी रहती है वहां पे हम एक और डायग्राम बना के देखते हैं कई बार, कि अगर उस डायग्राम बना के देख लेंगे, जब हमें पॉसिबिलिटी दे रखी है ऑप्शंस में या कंक्लूजन्स में, जब भी कहीं पॉसिबिलिटी रहती है तो वहां पे हम अगर जितने ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं वो हम डायग्राम बनाकर देखते हैं, और अगर बिना स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट किए वो डायग्राम फिट बैठते हैं तो ये कंक्लूजन जनरली पॉसिबिलिटी वाले रहते हैं, वो बोथ फॉलोज करते हैं जनरली। ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं पॉसिबिलिटी वाले जिसमें कंक्लूजन्स में रहता है पॉसिबिलिटी, जनरली उसमें दोनों आंसर्स होते हैं, जब बल्कि स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए वहां पर। अब देखिए हम पहले कंक्लूजन्स देखते हैं, एटलीस्ट सम एंड्स आर कैट्स, एटलीस्ट सम एंड्स कैट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। सेकंड देखिए, ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एंड्स जो है वो पेन्स हो सकता है, उसकी एक पॉसिबिलिटी है जरूर, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए हम एक और डायग्राम बनाकर देखते हैं, उससे समझते हैं, एक और डायग्राम बनाकर, some pens are cats, some cats are ants, and all ants are eagles, all ants are eagles. एंड यहाँ पे कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी है, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल एंड्स जो है बीइंग पेन्स वो पेन्स हो सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने पेन बनाया है ये हम यहाँ पे हटा दें, अगर हम इसको यहाँ पर हटा दें सेकेंड डायग्राम में, तो देखिए सम पेन्स आर कैट्स, सम पेन्स जो है वो कैट्स हैं, ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। सम कैट्स आर एंड्स, सम कैट्स भी एंड्स हैं। ऑल एंड्स आर ईगल्स, ऑल एंड्स जो है वो भी ईगल्स हैं। तो कंक्लूजन में देखिए, तो मतलब यहाँ पे जब अगर मैं कंक्लूजन में देखिए सम एंड्स आर कैट्स, तो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो वर्ड पॉसिबिलिटी आया है, ये जो वर्ड पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम डायग्राम बनाकर देखते हैं, अगर कोई सेकंड डायग्राम बन रहा होता है तो यहाँ पे ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मैंने पेन यहाँ बनाया था, यहाँ पे ऑल एंड्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे बनाया है मैंने डायग्राम। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब ये डायग्राम मैं बना रही हूँ तो जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं। पॉसिबिलिटी वाला मेरा सेक्शन है लेकिन उसमें बाकी स्टेटमेंट सब फॉलो कर रही हैं। सम पेन्स कैट्स हैं, सम कैट्स एंड्स हैं, और ऑल एंड्स ईगल्स हैं, तो इन स्टेटमेंट सब फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं पॉसिबिलिटी वाला ड्रॉ करती हूँ लेकिन बाकी सब स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सम एंड्स कैट्स हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, सम एंड्स कैट्स हैं यहाँ पर आंसर में। एंड ऑल एंड्स बीइंग पेन्स अगर मैं करती हूँ उसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी राइट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा कि बोथ फॉलोज, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 फॉलो कर रही है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है वहां पर हम ये सेकंड डायग्राम बन रहा होता है तो बनाकर देखते हैं। जब सेकंड डायग्राम हम बनाकर देखते हैं तो जो हमारी स्टेटमेंट्स रहती है उनमें कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने सेकंड डायग्राम बनाया लेकिन मेरी स्टेटमेंट कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम जो पॉसिबिलिटी वाला सेक्शन है वो भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम शिप्स आर टैंक्स, सम शिप्स जो है वो टैंक्स हैं। सम बोट्स आर टैंक्स, सम बोट्स जो है वो भी टैंक्स हैं। एंड ऑल पॉन्ड्स आर शिप्स, ऑल जो पॉन्ड्स हैं वो शिप्स हैं।
तो यहाँ पे देखिए ऑल पॉन्ड्स जो है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ऑल पॉन्ड्स जो है ये शिप्स हैं, ठीक है, ऑल पॉन्ड्स आर शिप्स, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में क्या होगा, सम बोट्स, जब अब यहाँ पे कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आ रहा है ना, तो मतलब मेरे सेकंड डायग्राम बनाने के चांसेस भी रहेंगे। तो देखिए सम बोट्स बीइंग शिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो एक तो मुझे बोट और शिप का पॉसिबिलिटी हो सकता है, एंड सम पॉन्ड्स बीइंग बोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉन्ड्स जो है वो भी बोट्स हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगी, some ships are tanks, some boats are tanks, and some boats being ships is a possibility। तो यहाँ पे some boats जो हैं वो tanks हैं, some boats जो है वो tanks भी हैं, ठीक है, some boats tanks हैं, and all ponds are ships, all ponds जो हैं वो ships हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनेगा डायग्राम। इस तरीके से बनेगा यहाँ पे डायग्राम, ऑल पॉन्ड्स, ये वाला है पॉन्ड्स वाला, ऑल पॉन्ड्स आर शिप्स, ऑल पॉन्ड्स जो है वो भी शिप्स हैं, ठीक है। सम बोट्स बीइंग शिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम बोट्स जो है वो शिप्स हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एंड सम पॉन्ड्स बीइंग बोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉन्ड्स जो है वो भी बोट्स हो यहाँ पे, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब जब मैंने ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बनाया तो मुझे अपनी स्टेटमेंट्स दोबारा देखनी पड़ेंगी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है कहीं। सम शिप्स आर टैंक्स, सम शिप्स टैंक्स को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सम बोट्स आर टैंक्स, सम बोट्स जो है वो टैंक्स को भी फॉलो कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल पॉन्ड्स आर शिप्स, एंड ऑल पॉन्ड्स जो है वो भी शिप्स हैं। तो यहाँ पे भी जो मेरे पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, जब मैं वो ड्रॉ करती हूँ पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डायग्राम, तो उसका स्टेटमेंट से कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई कर रही है कि सम बोट्स बीइंग शिप्स इज अ पॉसिबिलिटी है, तो मैंने ये ड्रॉ किया है देखिए, एंड सम पॉन्ड्स बीइंग बोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉन्ड्स जो है वो भी बोट्स हो सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम पॉसिबिलिटी वाला ड्रॉ करने से इन स्टेटमेंट्स पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर जो मेरा होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। देखिए सी क्वेश्चन, सम लायंस आर जेब्रास, सम लायंस आर zebras, some zebras are elephants, and all elephants are tigers, all elephants are tigers, ठीक है। ये डायग्राम बना है इसका मैंने। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन हम देखते हैं, और देखिए कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी है तो मतलब एक और डायग्राम बनेगा उसका। कंक्लूजन देखिए, सम एलिफेंट्स, एटलीस्ट सम एलिफेंट्स आर जेब्रास, सम एलिफेंट्स आर जेब्रास है, हाँ वो स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। ऑल एलिफेंट्स बीइंग लायंस इज अ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, उसके लिए हमें सेकंड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जेब्रास और एलिफेंट्स, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ऑल एलिफेंट्स जो है वो टाइगर्स हैं, ठीक है, उसका ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स। एंड यहाँ पे देखिए ऑल एलिफेंट्स बीइंग लायंस, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो इसका भी हम डायग्राम बनाते हैं कि ऑल एलिफेंट्स जो हैं बीइंग लायंस, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। जब मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि ऑल एलिफेंट्स बीइंग लायंस हो सकते हैं, तो मुझे अपनी स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेगी, कहीं मेरी स्टेटमेंट्स सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करती हूँ पॉसिबिलिटी वाला, तो स्टेटमेंट देखिए, सम लायंस आर जेब्रास, सम लायंस जेब्रास है, सम जेब्रास आर एलिफेंट्स, ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, सारे एलिफेंट्स टाइगर्स हैं, ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। और मेरा कंक्लूजन देखिए, सम एलिफेंट्स आर जेब्रास, सम एलिफेंट्स जेब्रास हैं, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। ऑल एलिफेंट्स बीइंग लायंस इज अ पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट जब मैंने ड्रॉ करी तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। और पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट ड्रॉ करते टाइम मेरी इन स्टेटमेंट्स पे कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, ये सब स्टेटमेंट्स वैसे ही सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मेरा जो इसका आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यहाँ पे इसका ये आंसर होगा। दोस्तों थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे फर्दर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़
मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल पाए मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में। और अगर आपको कुछ पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।